आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ये मेडिकल साइंस का नियम है और अपने शास्त्रों में तो हजारों वर्षों से कहा हुआ है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर जो गुण आते हैं, स्वभाव, जो नेचर हम जिसको बोलते हैं, वो कुछ तो उसके पीछे के संस्कार तो वो तो उसके अपने होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में जेनेटिक इफेक्ट्स, वंशानुगत प्रभाव भी आता है। अब माँ बाप में कोई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बातों को घुमाने में माहिर हो, झूठ बोलने में, मतलब जिसको कहते हैं ना झूठ, आजकल झूठ शब्द को पसंद कम करते हैं, शब्द को, बातों घुमाने में माहिर है, वहां तक फिर भी स्वीकार करेंगे। आंखों में आंसू भर के कहते हैं अपनी बात को मनवाने में, ठीक है ना, हर बात को घुमा फिरा के चलने में, एक अर्थ के, एक शब्द के चार अर्थ निकाल के, अनेक अर्थ निकाल के जो अपने मन में सूट करे वो, अत्यधिक खुदगर्जी या लोभी या स्वार्थी, जो भी कुछ कहीं क्रोधी, जैसा स्वभाव होगा वैसा ही उस बच्चे के अंदर आता है। ठीक है ना, आप इस चीज पे गौर कर लीजिए और वो उससे ज्यादा ही आएगा। उदाहरण के लिए, ठीक है ना, इसी प्रकार से वो जब माँ बाप हो, फिर उसके बाद वो दादा दादी के जीन्स भी आते हैं। आप इस चीज पे भी तो गौर करिए ना, वो वंशाणु तो चलते, वो बात तो एक ही है। ठीक है ना, कई पुरुष भी होते हैं जो आंखों में आंसू भर के कहते लिया तेरे बात को घुमा देंगे। ठीक है, कई स्त्रियां होती हैं जो बात को घुमाने के लिए अपने आंसुओं का प्रयोग करती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो बात बात में झूठ बोलते हैं, जहां पे क्या कहते हैं व्यक्ति, कोई घर के एक सदस्य, माँ बाप दादा दादी ईर्ष्या से भरे रहते हैं, चुप लगा के चलते हैं, गुड्डे होते हैं, चुप्पे होते हैं, तो वो बच्चे भी इसमें से, अगर आपका 3 बच्चे तो एक बच्चा तो डिट्टो आपके ऊपर होगा, बाकी में थोड़ा थोड़ा प्रभाव आएगा, लेकिन एक तो बिल्कुल आपके ऊपर होगा। इकलौता है तो पता नहीं कौन साल में किस में ज्यादा गुण आ जाए। तो इसीलिए इस चीज पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलिए। हमें ये मेरे कुल मिला कहने का अर्थ क्या था, जैसा भी, तो हमारे अंदर एक चीज का ध्यान रखिए, जो हमारे अवगुण तो हमें मालूम है, तो बच्चा जब पैदा हो जाए, जब उसमें थोड़ी समझ आ जाए, 3 साल का हो जाए, कम से कम 3-4 साल का, तब उसको ऐसी बातें डेवलप करो, व्यवहारिक बातें, मजबूती की बातें, धर्म की बातें, पढ़ लिख तो लेगा, पढ़ाई तो करवानी है, करेगा, टैलेंटेड होते हैं बच्चे आजकल लगभग सभी, लेकिन कुछ व्यवहारिक बातें और कुछ धर्म के हिसाब से बातें, जिससे उसके अंदर बचपन से ही नेगेटिविटी वाले गुण जो है वो दबके रह जाएं या खत्म हो जाए। ये आपका कर्तव्य बनता है, वरना तो फिर आपको दिक्कतों का बहुत भारी सामना करना पड़ेगा। वीडियो पे चाहे कितना ही आप बुलवा लो, 1 घंटा लेक्चर दिलवा लीजिए, आप सबको मालूम है, लेकिन उसकी मेन मुख्य बात है कि तैयारी कैसे करें, उस बच्चे को कैसे रखें, उसको धर्म का रोज पाठ पढ़ाना, अच्छी अच्छी बातें बताना, वो बचपन से उसी तरीके से ना, फिर उसको उस चीज के लिए प्रोत्साहित करना। उसके अलावा कहते हैं अच्छी अच्छी व्यवहारिक ज्ञान की बातें बताना, अच्छी अच्छी कहानियों के द्वारा उसके मन के अंदर नैतिक कहानी, नैतिक शिक्षा देना, अच्छी कहानी जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं बचपन से, फिर और आगे चल के अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथाएं और कई तरह की अच्छी बातें, बहुत सारी कथाएं की कहानियां आती हैं, किस्से आते हैं ओरिजिनल सच्चे की भी। तो उससे क्या रहता है, बच्चे के अंदर ना कभी भी अगर किसी संस्कार वश पूर्व जन्म के या आपके जेनेटिक जेनेटिक इफेक्ट्स, मतलब वंशानुगत प्रभाव वश कुछ उसके माइनस पॉइंट दिमाग में आए भी, नकारात्मकता, तो लेकिन उसको इतना आपने अच्छी बातें पढ़ाई हैं, बताई हैं बचपन से, तो वो कभी बड़ा होकर फिर उसके लिए एकदम से चुप, मतलब वो गलत नहीं करेगा, वो चीजें खत्म। कहते हैं ना, सूली लगनी थी सूल से काम हो गया, फांसी लगनी थी कांटे से काम, तो बस एक बार टच तो करेगी कोई बात, क्योंकि इफेक्ट्स तो जोर मारेगा वंशानुगत, लेकिन वो अपना उस चीज को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके अंदर आपने पॉजिटिविटी बहुत भर दी है। मंगल कामना, नमस्कार। मेरी इस वीडियो को व्यापक रूप में लीजिए, अच्छा रहेगा।